सर यासर ये तो आपने बात की स्कूल सिस्टम की पुअर फंक्शनिंग पे कि बच्चों की एबिलिटीज़ राइज होने की बजाय डिमाइस की तरफ आ जाती हैं। बट आपको नहीं लगता कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज में स्कूल भेजते हैं वो बजाते खुद उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा ज़ुल्म है। आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट एंड इट्स अ हुँ, चाइल्ड अब्यूज़। आप एक मासूम से नन्हे-मुन्ने से बच्चे को जिसकी उम्र अभी 2.5 साल है, 3.5 साल है, आप उस पर शाउट करते हैं, आप उसको सुबह-सुबह थप्पड़ रसीद कर रहे हैं और आप उसको उठा रहे हैं। आप उस मासूम से बच्चे को यूनिफ़ॉर्म पहना के स्कूल भेजते हैं और क्लासरूम में वो एक ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे उसको साँस लेने की तो इजाज़त है, लेकिन हुँ, वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता बिल्कुल। और आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे की तालीम और तरबियत हो रही है, तो आप दुनिया के अहमक तरीन इंसान हैं। देखें जवेरिया, बात ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में 2.5 साल से 3.5 साल का बच्चा प्री नर्सरी में, जिसको हम प्ले ग्रुप भी कहते हैं, या जूनियर मॉन्टेसरी में एडमिशन लेता है। हुँ, हुँ। 3.5 साल से 4.5 साल की उम्र का बच्चा नर्सरी में या मॉन्टेसरी में एडमिशन लेता है। जी, जी। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या सीखेगा? वो कुछ भी नहीं सीख सकता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ओबीडियंस ही सिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे वो नोम चॉम्स्की कहता है ना, नोम चॉम्स्की बेसिकली जॉन हॉल्ट के एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है जी, जी। और वो ये कहता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, वो एक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ ओबीडिएंट बनना सिखाता है। हुँ, वो सिर्फ़ आपको ये सिखाता है कि आपने अथॉरिटी के अहकामात को कैसे एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल। राइट? हुँ, मेरा इस हवाले से ये साफ़िया नज़र है कि दुनिया की जो बेस्ट लर्निंग है वो घर पर होती है। हुँ, दुनिया का जो बेस्ट करिकुलम है वो आपका घर है। बिल्कुल। दुनिया की जो बेस्ट टेक्स्ट बुक है वो आपका घर है। हुँ, वो कैसे है? देखें जवेरिया, जब भी एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं। उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, उसकी इमोशनल नीड्स हैं, उसकी फिज़िकल फिज़िकल नीड्स हैं और उसके साथ-साथ उसकी सोशल नीड्स हैं। बिल्कुल। व्हेन इट कम्स अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल नीड्स, तो वो घर जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के साथ रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करती है, जहाँ पर माँ-बाप अपने बच्चे के साथ गपशप लगाते हैं, जहाँ पर माँ-बाप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत और तवज्जो देते हैं, हुँ, वहाँ पर एक बच्चे की जो इननेट क्रिएटिविटी है, रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, वो हुँ, नर्चर होती हैं, बिल्कुल, राइट? ऐसा ही है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को आप अपने गले से उतार के आप स्कूल के हवाले कर दें और आप ये समझें कि उस बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होंगी या उस बच्चे की इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो क्लासरूम्स हैं, वहाँ पर सबको एक ही छड़ी से हाँका जाता है। हुँ, और जब मैं बात करता हूँ कि हमारे क्लासरूम्स में सभी स्टूडेंट्स को एक ही छड़ी से हाँका जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे टीचर्स एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो बिल्कुल। उसके टैलेंट को, उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर मिस्टर ए मैथ्स में 100/100 ले रहा है, तो मिस्टर बी को भी मैथ्स में 100/100 लेने चाहिए। बिल्कुल। वो समझते हैं कि अगर मिस्टर सी साइंस में 100/100 ले रहा है, तो मिस्टर डी को भी साइंस में 100/100 लेने चाहिए। हुँ, देखें जवेरिया, इस हवाले से हार्वर्ड गार्डनर की बड़ी अच्छी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। हुँ, हुँ, उसमें उसने बताया है कि दुनिया में हर बच्चे की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये बच्चे बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जी। कुछ बच्चे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं, ये बच्चे हुँ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छी सोशल स्किल्स रखते हैं। हुँ, कुछ बच्चों के अंदर डेटा इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस है, ये हुँ, बच्चे डिजिट्स में बहुत अच्छे होंगे, ये हुँ, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होंगे। हुँ, कुछ बच्चों के अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होती है, वो बच्चे कायनात की एग्जिस्टेंस के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस उठाते हैं। हुँ, इसी तरह कुछ बच्चों के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो बच्चे नात बड़ी अच्छी पढ़ेंगे, किरात बहुत अच्छी करेंगे, गाना बहुत अच्छा गाएंगे। कुछ बच्चों के अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, वो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल। उनकी माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी। हुँ, यही वो हुँ, बच्चे हैं कि जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, हुँ, राइट? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, वो तहरीर बड़ी अच्छी लिखेंगे। कुछ बच्चों के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होगी। सो हर बच्चा जो है वो एक डिफरेंट इंटेलिजेंस के ऐसा ही साथ है। पैदा हुआ है। जब बिल्कुल। आप सब बच्चों को एक ही नज़र से देखेंगे और आप सिस्टम की कंपल्शंस में रहते हुए सभी बच्चों से डिमांड करेंगे कि वो आपको एक जैसे नताइज दें, ऐसा तो ही है। फिर मसला पैदा होता ऐसा है। ही है।